सामान्य नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो गया, उसका ड्राफ्ट बन चुका है। सामान्य नागरिक संहिता में कुछ लोग पक्ष में और कुछ लोग विपक्ष में हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि उनके अधिकारों का हनन होगा और कुछ लोगों को लग रहा है कि ये राजनीति का एक मुद्दा है और कुछ को ऐसा लगता है कि इससे समाज में बहुत परिवर्तन आएगा। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि सामान्य नागरिक संहिता में 13 ऐसे मामले हैं जिन पर इसका असर पड़ने वाला है। मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स। चलिए हम आपको बताते हैं ऐसे 13 पॉइंट जिनका असर सामान्य नागरिक संहिता की वजह से पड़ने वाला है। पहला, शादी की उम्र। सामान्य नागरिक संहिता सभी धर्मों की लड़कियों की विवाह योग्य उम्र एक समान करने का प्रस्ताव लेकर आई है। अभी कई धर्मों में पर्सनल लॉ और कई अनुसूचित जनजातियों में लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष से कम है। इतनी कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। अगर सामान्य नागरिक संहिता लागू होता है तो सभी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ जाएगी, जिससे वे विवाह से पहले ग्रेजुएशन कर सके। दूसरा है विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और कई अन्य धर्मों में रीति रिवाज से होने वाले विवाह को रजिस्ट्रेट कराना अभी अनिवार्य नहीं है। लोग तभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं जब उन्हें पति पत्नी के रूप में विदेश में जाना हो। सामान्य नागरिक संहिता में सुझाव है कि सभी धर्मों में विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके बिना सरकारी सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करते हुए चलूँ कि मुस्लिम में जो या मुस्लिम धर्म में जो मुस्लिम रीति रिवाज से शादी होती है उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पेपर के ऊपर लिया जाता है निकाह। उसमें दोनों लोगों के फ़ोटो लगते हैं, उनकी एज लगती है और उनके साथ साथ उनके समस्त डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करके एक कागज़ के ऊपर वो पूरी प्रोसेस होती है। तो जो निकाह का कागज़ है वो अपने आप में एक रजिस्ट्रेशन होता है। तीसरा है बहु विवाह पर रोक। मौजूदा समय में कई धर्म और समुदाय के पर्सनल लॉ, व्यक्तिगत लॉ बहु विवाह को मान्यता देते हैं। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय में 3 विवाह करने की अनुमति दी गई है। 3 विवाह की अनुमति उनको प्राप्त है। सामान्य नागरिक संहिता के लागू होने पर बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। चौथा, हलाला और इद्दत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद अगर पति पत्नी फिर से विवाह कर साथ रहना चाहते हैं तो मुस्लिम महिलाओं को हलाला और इद्दत जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। सामान्य नागरिक संहिता के सुझावों को अगर कानून बनाकर, विधि बनाकर लागू कर दिया गया तो ये सब खत्म हो जाएगा और इन कानूनों की बाध्यता नहीं रहेगी। 5 है तलाक के नियम। तलाक लेने के लिए पत्नी और पति के बीच कई ऐसे आधार हैं जो दोनों के लिए अलग अलग है। जब सामान्य नागरिक संहिता बनेगी उसमें सुझाव दिया गया है कि पति व पत्नी के लिए तलाक के समान आधार लागू होने चाहिए। छठा है भरण पोषण। पति की मौत के बाद मुआवजा राशि मिलने के बाद पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है और मृतक के माता पिता बेसहारा रह जाते हैं। समान नागरिक संहिता का ये सुझाव भी है कि अगर विधवा पत्नी को मुआवजा दिया जाता है तो बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण की जिम्मेदारी उस पर होगी। अगर वो दूसरा विवाह करती है तो मुआवजा मृतक के बूढ़े माता पिता को दिया जाएगा। 7वां इसमें बिंदु है सास ससुर की देखरेख। अगर पत्नी की मौत हो जाती है और सास ससुर की देखभाल करने वाला कोई नहीं हो तो उनकी जिम्मेदारी व्यक्ति को उठानी होगी। 8 है गोद लेने का अधिकार। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ
अभी देश में महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। जब सामान्य नागरिक संहिता के कानून बन जाएगा तो उसके बनने से मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा और 9 बच्चों की देखरेख। माता पिता की मौत के बाद कई लालची रिश्तेदार बच्चों के अभिभावक बन जाते हैं। वे संपत्ति हड़पकर बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हैं। सामान्य नागरिक संहिता में सुझाव दिया गया है कि अनाथ बच्चों की गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान व मजबूत बनाया जाए। और 10 है उत्तराधिकार कानून। कई धर्मों में लड़कियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार हासिल नहीं है। सामान्य नागरिक संहिता में सभी को समान अधिकार का सुझाव है। अगर पारसी लड़की गैर पारसी से विवाह करती है तो उससे सभी संपत्ति व अन्य हक छीन लिए जाते हैं। हिंदू लड़कियों को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। अन्य धर्मों में उत्तराधिकार कानूनों में भी बदलाव होगा। और 11 है जनसंख्या नियंत्रण। सामान्य नागरिक संहिता में जनसंख्या नियंत्रण का भी सुझाव दिया गया है। भारत में बच्चों की संख्या के संदर्भ में कोई विधि नहीं है, कोई कानून नहीं है। कुछ धर्मों में व्यक्तिगत विधि पर्सनल लॉ बोर्ड बच्चों की संख्या सीमित करने का विरोध करते हैं। सामान्य नागरिक संहिता में ये सुझाव है कि बच्चा पैदा करने की संख्या सीमित की जाए। नियम तोड़ने पर सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित किया जाए जिससे कि जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सके। 12 है बच्चों की कस्टडी। सामान्य नागरिक संहिता ड्राफ्ट में ये सुझाव भी दिया गया है कि अगर पति पत्नी के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर झगड़ा चल रहा है तो बच्चे की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी को दी जाए। और 13 है लिव इन रिलेशनशिप। अभी देश में लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है, लेकिन सामान्य नागरिक संहिता जो ड्राफ्ट बन रहा है उसके टेम्पलेट में उसके रेगुलेशन का सुझाव दिया गया है। अगर सामान्य नागरिक संहिता कानून बनता है तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को उसका डिक्लेरेशन करना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना लड़के और लड़की दोनों के माता पिता को भी दी जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 13 मामले थे, बदलाव थे जो सामान्य नागरिक संहिता से आ सकते हैं। यानी सामान्य नागरिक संहिता के बनने पर इन 13 मामलों पर असर होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो हमें कमेंट से करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट से के साथ साथ लाइक